कर लेते हैं अल नीनो की, जिसने भारत के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अल नीनो के संभावित प्रभाव से उपजी मानसून की अनिश्चितता के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक के बाद दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। खुशी है कि 1 जून से 30 जून तक हमने खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलाया था। उस अभियान के अंतर्गत हमने 1,14,567 कार्यक्रम किए और 80,67,000 किसानों तक सीधे पहुंचे। तो उसमें खेत बचाओ के साथ साथ इन जिलों में अल नीनो के प्रभाव के कारण कैसी बोनी करनी चाहिए, कौन सी फसल मतलब कम अवधि वाली, कम पानी वाली फसल जो कम पानी में भी ठीक से आ जाए, उसकी सलाह दी गई है। तो प्रैक्टिकली भी ये सलाह नीचे तक हमारी पहुंची है। हमने 2-3 तैयारियां और की। एक तो बीज की कोई कमी ना रहे और इसलिए हमने लगभग 1.25 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज का एक रिजर्व भंडार रखा है कि कहीं अगर एक बोनी खराब हो गई, बीच में कहीं गैप ज्यादा हो गया बरसात में, तो बीज की कमी हमारे पास ना रहे। अल नीनो मॉनिटरिंग सेल और क्रॉप वेदर वाच ग्रुप लगातार मानसून, बुआई की स्थिति, फसलों की स्थिति और बाजार की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और राज्य में भी कंट्रोल रूम बने हैं और नोडल अधिकारी भी राज्यों ने अपने नियुक्त किए हैं, जिनके साथ लगातार कृषि विभाग संपर्क में है। तो परिस्थितियां जरूर है, लेकिन अभी बारिश अच्छी हो रही है। कल जो समीक्षा हुई उसमें ये अल नीनो और प्रबल होगी तो आगे बारिश में कहीं गैप हो सकता है, उसकी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी हम रणनीति बना रहे हैं। देखिए, पर्यावरण में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं और ये जलवायु परिवर्तन की वजह से किसानों की टेंशन बढ़ी हुई है और इसकी तैयारी कृषि मंत्रालय अभी से कर रहा है। अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं, आखिर ये परिस्थिति क्यों बन रही है। और सबसे पहले आपको बता देते हैं अल नीनो के बारे में, क्योंकि अल नीनो इफेक्ट है जिस वजह से किसान परेशान हैं। अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है और अल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा या बाल यीशु। अल नीनो जो है वो प्रशांत महासागर में एक प्राकृतिक जलवायु घटना होती है, यानी कि समुद्र की सतह के असामान्य रूप से गर्म होने से पैदा होती है। सामान्य समुद्री हवाएं कमजोर या फिर उल्टी हो जाती हैं और दुनिया भर में बारिश, सूखे और तापमान का पैटर्न पूरी तरह बदल जाता है। भारत पर अल नीनो का असर क्या हो सकता है, अब आप इसे समझिए। भारत में अल नीनो का प्रभाव अधिकतर नकारात्मक होता है। भारतीय मॉनसून को कमजोर कर देता है अल नीनो का इफेक्ट। देश के कई हिस्से ऐसे होते हैं जहां सूखे का खतरा पैदा होता है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है। अल नीनो को लेकर सरकार भी पहले से अलर्ट हो चुकी है और सरकार जान चुकी है कि इसका असर जो है इस बार भारत में देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक भी की। इस समीक्षा बैठक में जो प्रभावित राज्य हैं उसमें विशेष निगरानी रखने की बात कही गई है। बुआई प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी अभी से करनी शुरू कर दी है। 1.75 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार भी तैयार किया गया है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड अभियान भी तेज कर दिया गया है। 30 जून तक मिले 1.14 लाख आवेदन में से 94,000 से ज्यादा स्वीकृत हो गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की मदद सरकार करने वाली है। संभावित नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और आपको यह भी बता दें कि 3 लेयर का मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मॉनिटरिंग सेल, क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम, ये 3 लेयर हैं। मॉनसून, बुआई, फसल और बाजार की स्थिति पर भी नजर कृषि मंत्रालय ने बनाकर रखा है। अगर कहीं भी कुछ भी ऐसा अलग या गड़बड़ या सूखे की स्थिति जैसी पैदा होती है तो सरकार उस पर और अधिक एक्शन ले सकती है।